Dear student, good morning. Today we will discuss about the Indus River Valley Civilization. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो इंडस नदी है, इंडस नदी मतलब जो सिंधु नदी है, वहाँ का जो सिविलाइजेशन था, रिवर वैली सिविलाइजेशन था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इंडस नदी, आप जानते हैं कि इंडस नदी जो है वह यहाँ मान लीजिए जम्मू कश्मीर से निकल करके बंगाल, जम्मू कश्मीर से होते हुए अरब सागर में आके गिर जाती है। तो इसके आसपास जो सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आपका जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का यही है, आपको बस इसी बारे में पढ़ना है इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन में, कि इंडस नदी जो है उसके आसपास जो सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था वह कैसा था। ठीक है, ग्रामीण था, शहरी था, कैसा था, उनकी बनावट क्या थी, इन सारे टॉपिक के बारे में इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये जो मेन टॉपिक है आपका, देखिए, बिल्डिंग्स ऑफ इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वो किसके बारे में करेंगे, बिल्डिंग्स के बारे में, कि इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन में उसकी बिल्डिंग्स कैसी थी, उसके मकान कैसे थे। ठीक है, वहाँ का जो मकान का संरचना था वो कैसा था। तो ड्यूरिंग एक्सकेवेशन द आर्कोलॉजिस्ट फाउंड द बिल्डिंग ऑफ डिफरेंट साइजेज। तो आर्कोलॉजिस्ट जो थे, जो भूगर्भवेता थे, अर्थात जो भूगोल पृथ्वी के अंदर से जो वस्तुएं निकलती है उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, आर्कोलॉजिस्ट। तो उन्होंने पाया कि विभिन्न प्रकार की, विभिन्न साइजेज की जो बिल्डिंगें थी वह धरती के अंदर से एक्सक्रीशन के माध्यम से पाया गया। अर्थात पृथ्वी के अंदर जो थी, आप ये जानते हैं ना कि ये जो हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कब का कर रहे हैं, जब इसकी जो सभ्यता है वो नष्ट हो चुकी है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मान लीजिए आज हम लोग हैं, लेकिन कुछ किसी भी कारण से आज पूरी पृथ्वी उथल पुथल हो जाए और ये सारी चीज़ें दब जाए, उसके बाद आने वाले जो हमारे अग्रज होंगे, अगर वो इसका अध्ययन करते हैं कि उसके नीचे कैसे लोग थे, किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, तो उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक्सक्यूशन के माध्यम से पाया कि विभिन्न प्रकार के बिल्डिंग्स इस सिविलाइजेशन के में पाया गया। दे वे रेक्टेंगुलर इन शेप, और इनकी जो आकृति थी वो कैसी थी, रेक्टेंगुलर थी, अर्थात आयताकार था। रेक्टेंगुलर मतलब क्या होता है, आयताकार। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन का जो बिल्डिंग था वो किस शेप में था, तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए। देयर वेर आल्सो मैनी 2 स्टोरी बिल्डिंग, और आपको यहाँ बता दें कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिंगल स्टोरी बिल्डिंग पाए गए थे, डबल स्टोरी बिल्डिंग, अर्थात एक बिल्डिंग के ऊपर वहाँ पे दूसरा बिल्डिंग भी पाया गया था, डबल स्टोरी। जैसे आज भी डबल स्टोरी, थर्ड स्टोरी होता है ना, वैसे उस समय लगभग 3500 साल पहले की बात हो रही है, तो उस समय भी डबल स्टोरी बिल्डिंग थे। रिच एंड प्रॉस्परस पीपुल यूज टू लिव इन बिग हाउसेज, और जो अमीर लोग होते थे वह इस बड़े हाउस में रहते थे। पुअर आर्टिसंस एंड लेबर्स यूज टू लिव इन स्मॉल हाउसेज, और जो आर्टिसंस होते थे और जो लेबर्स होते थे वह छोटे घरों में रहा करते थे। अर्थात कहा जाए कि इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन में बिल्डिंग कैसे थे, तो बिल्डिंग्स 2 मंजिले थे, 3 मंजिले थे, और वो जो उनकी आकृति थी वह रेक्टेंगुलर थी। इसमें जो बड़े लोग होते थे, जो अमीर पर्सन्स होते थे वह बड़े घरों में रहा करते थे, और जो आर्टिसंस और लेबर होते थे वह छोटे घरों में रहा करते थे, जो आज भी आपको देखने को मिलता है। कह रहा है लुक इनटू द फिगर ऑफ बिल्डिंग ऑफ इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन। कह रहा है कि लुक मतलब देखो, फिगर मतलब चित्र जो बनाया दिया हुआ है, ये जो फिगर है वह कब का है, इंडस रिवर का है। तो यहाँ में देखिए कि जो बिल्डिंग्स है वह 2 मंजिला 3 मंजिला बना हुआ है, कितने मतलब क्लियर है, कितने बढ़िया आकार में बनाए गए हैं। द वेल्स आर सो हाई दे माइट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द सम मेसन, और जो वेल्स हैं, जो मतलब वाल्स हैं वह कितने मतलब बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसका निर्माण किया गया है। द वॉल्स वेयर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, और इसका जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है, ब्रिक्स से हुआ है। ब्रिक मतलब ईंट से हुआ है, बेक्ड ब्रिक मतलब नंगे ईंट से हुआ है। इट रिवील्स दैट द पीपल ऑफ दोज डेज हैड डेवलप्ड फर्नेस फॉर बेकिंग ब्रिक्स,
और उस समय के जो लोग हैं वो क्या किसका प्रयोग कर रहे हैं, डबल ऑफ फर्नेस मतलब फर्नेस का भी प्रयोग कर रहे हैं बेकिंग ब्रिक्स में, मतलब उसमें विभिन्न प्रकार की चित्रकारी भी कर दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियों बना दे रहे हैं। The city roads were all straight and not zigzag or curved like the roads in villages। और जो सिटीज़ हैं यहाँ आपको बताए थे इसके पिछले वाले वीडियो में कि जो इंडस रिवर सिविलाइजेशन है वो दो भागों में डिवाइड है, ग्रामीण और शहरी। तो ग्रामीण वाले में तो आपको जिग जैग रोड देखने को मिलेगा कि कहीं रोड ऐसे काट रहा है कहीं कैसे काट रहा है, लेकिन जो सिटी की जो रोड है वह बिल्कुल स्ट्रेट है और एक दूसरे को किस पे काटते हैं, जिग जैग के रूप में नहीं काटते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे काट दिया, जिग जैग के रूप नहीं, एकदम बिल्कुल सीधे सीधे रोड्स हैं शहर के जो रोड है। द इंटायर सिटी वॉज वेल प्लान्ड, और जो सिटी है वो बिल्कुल वेल प्लान्ड के हिसाब से बनाया गया, अर्थात पूरी तरह से उसकी मतलब रूपरेखा बना करके उसको शहरों का निर्माण किया गया है। द ड्रेन्स ऑफ एवरी हाउसेज एंड टू कनेक्ट विद द मेन ड्रेन इन द स्ट्रीट, और जो ड्रेन्स है जो नालियाँ हैं वो बिल्कुल मतलब क्या कहा जाए कि प्लांट के हिसाब से है, अर्थात जो मेन ड्रेन्स है इसमें आकर के पूरी जो नालियाँ हैं उसको विभिन्न तरीके से क्या किया गया है, मिक्स कर दिया। ऐसा नहीं कि इसका पानी कहीं और जा रहा है, तो जो मेन ड्रेन्स है उसमें स्मॉल ड्रेन्स आकर के मिक्स कर दिए गए। मतलब अगर बात किया जाए तो जैसे आज के मॉडर्न समय में देखा जाए कि शहर कैसा होना चाहिए, सेम टू सेम शहर 3500 साल पहले के लोग भी जानते थे कि शहर ऐसा होना चाहिए, और मतलब वैसा वो लोग रहते थे। देख लीजिए स्टेट्स कितने बढ़िया बनाया गया है, क्लीनिंग ऑफ द ड्रेन्स, सफाई हो रहा है ड्रेन्स का। ये देख लीजिए मोहनजोदड़ो का गोडाउन है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत द ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो, ये नहाने के लिए है, जैसे आज का स्विमिंग पूल होता है सेम टू सेम उस समय का भी ये बना हुआ है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तो बात हुआ बिल्डिंग्स का, अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्यूपेशंस क्या थे, इनके व्यवसाय क्या थे, अर्थात ये लोग कौन सा कार्य करते थे, जो सिंधु घाटी के लोग थे वह काम कौन सा करते थे। The archaeologists have found axe, saws, knives, fish hooks, mirror, comb and roser etc. जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने पाया कि क्या क्या पाया, एक्स कुल्हाड़ी पाया, सॉज पाया, नाइफ्स मतलब चाकू पाया, फिश हुक्स मतलब जो मछली पकड़ने के हुक्स होते हैं, मिरर और कॉम्ब, मतलब अगर कहा जाए कि एक्सक्यूशन से जो आर्कियोलॉजिस्ट थे इन सारे चीज़ों को क्या किया, प्राप्त किया। अब बताओ इन सारी चीज़ों को प्राप्त किया तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये सारे लोग इन सारी चीज़ों का यूज करते होंगे, और ये भी डेवलप तरीके से था। नाइफ्स ऐसा नहीं था कि केवल हथियार पत्थर के थे, एक्सेस लोहा के थे, मिरर देख लो, कॉम्स देख लो, कंघी, तो इन सारी चीज़ों का अगर ये लोग यूज कर रहे थे और आज वो मिला है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वह इन सारी चीज़ों को जानते थे। ड्यूरिंग एक्सक्यूशन मतलब खनन के माध्यम से। It reveals that the people of Indus Valley civilization were well versed in the skill of the extracting metals from the earth and molding them into various shapes। इसे इन सारे चीज़ों को देखने से एक तो आइडिया लगता है कि जो इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन है वो क्या है, स्किल्ड है, स्किल्ड मतलब दक्ष है। वह ये भी जानते थे कि पृथ्वी के अंदर से विभिन्न प्रकार की चीज़ों को निकाल करके वो मोल्ड करना भी जानते थे, उससे मतलब नई वस्तुएं का निर्माण करना भी ये लोग सिंधु घाटी के लोग जानते थे। इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने से ये पता चलता है। The Indus people use various tools and implements made of stone, but they also use bronze made tools and implements। देखिए जो सिंधु घाटी के लोग थे वह बहुत सारे वेपन्स जो थे वह स्टोन्स के यूज़ करते थे, लेकिन स्टोन्स के साथ साथ वे बहुत सारे वेपन्स ऐसे भी यूज़ करते थे जो ब्रॉन्ज का बना हुआ था, जो विभिन्न प्रकार के मेटल्स से बना हुआ था। मेटल्स मतलब धातुओं से बना हुआ था, और ब्रॉन्ज भी एक धातु है उससे भी मिलकर बना हुआ था। अर्थात कहने का मतलब है कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वह धातुओं का भी यूज कर रहे हैं अपने वेपन्स में, और स्टोन्स का भी यूज कर रहे हैं। They used to mix copper and lead and thus made of different metal called bronze। देखिए ये ब्रॉन्ज जो है ना वो कोई अपना स्वतंत्र नहीं है, ब्रॉन्ज ऐसा नहीं है कि वो अपना स्वतंत्र मेटल है, इसको विभिन्न प्रकार के मेटल से मिलकर बनाया जाता है। जैसे आपका है मिक्स कॉपर और लेड, अगर हम कॉपर में लेड मिला देते हैं, लेड मिला करके एक नया धातु बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रॉन्ज। क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज बोलते हैं। तो ब्रॉन्ज का अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ब्रॉन्ज में किन किन चीज़ों का मिक्स होता है तो आप कह सकते हो कि कॉपर और लेड का। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। द
मेटल्स लाइक ब्रॉन्ज एंड कॉपर वे आर नॉट ईजिली अवेलेबल एवरीवेयर। और जो कह रहा है कि जो मेटल हैं, ब्रॉन्ज हो गया, कॉपर हो गया, ये हर जगह प्रेजेंट नहीं रहते थे। ऐसा नहीं कि हर जगह जहाँ जाओ वहाँ मिल जाए, यह आपको कहीं कहीं देखने को मिलता था। इट माइट हैव बीन द रीजन डैट द पीपल रिप्लाइड मोर ऑन स्टोन मेड टूल्स। यही कारण था कि लोग मेटल से साथ साथ किसका भी यूज़ करते थे, स्टोन्स का भी यूज करते थे मेटल वेपन्स के लिए। अगर सभी जगह ये प्रेजेंट होते तो शायद वह आपको सारा मेटल्स का यूज करते। देखिए बुलक कार्ट का चिट दिया हुआ है उस समय का, देखिए लग रहा है कि बिल्कुल वह आज का जो हम लोग का बुलक कार्ट होता है, जो बैलगाड़ी वाला होता है, सेम टू सेम वैसा ही है। यहाँ 2-2 बैल हैं, ये बनाया हुआ है यहाँ पे सब चीज़। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्किल थे। कौन? इंडस रिवर जो सिविलाइजेशन था। लुक एट द टॉय बुलक कार्ट, इट सिम्स एज दो इट इज़ द प्रेजेंट डे बुलक कार्ट। कह रहा है कि आज इस बुलक कार्ट को देखिए, लगता है कि सेम टू सेम आज का बुलक कार्ट है। द ग्रेट इन्वेंशन ऑफ व्हील इज आल्सो विजिबल इन द टॉय कार्ट। देखिए आपका जो व्हील है, जो पहिया है, उसका भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। देखिए पहिया जो व्हील होता है, देखिए जो व्हील वही देखने को मिलता है। इसका मतलब ये देखने से पता चल जाता है ना कि उस समय भी लगभग 3500 साल पहले भी इस लोग व्हील का आविष्कार कर लिए थे। इंडस वैली पीपल आल्सो यूज्ड व्हील फॉर मेकिंग अ क्ले पॉट्स। अर्थात जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के जो भी खिलौने होते हैं, उसका भी निर्माण सिंधु घाटी के लोग करना जानते थे। किसके हेल्प से? व्हील की हेल्प से। आप जानते हैं कि जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, पॉट मेकर होते हैं, जो वह सारा जो पॉट्स होते हैं व्हील का टाइप का ये होता है, उसी पे सब बनाते हैं लोग। यहाँ पे लगा होता है, इसको नचाप कर बना देते हैं। तो उस समय का भी जो सिंधु घाटी लगभग 3500 साल पहले की बात है, तो उस समय भी लोग उसका प्रयोग करके देख लीजिए कितने सुंदर सुंदर बर्तन बनाए हुए हैं। देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये सब उसी से बना हुआ है, व्हील के प्रयोग से। पॉट्स एक्सक्यूटेड फ्रॉम द मोहनजोदड़ो। ये जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जो खनन हुआ है उस। क्ले टॉयज, टेराकोटा स्टेटस फिगर्स ऑफ एनिमल्स, पुपेट्स, वेस्टल्स एंड मार्बल्स हैव आल्सो बीन एक्सक्यूटेड फ्रॉम द इंडस रिवर वैली साइड। मान लीजिए ये सारी चीज़ों का अगर वहाँ से एक्समिशन हो रहा है, अर्थात ये सारी चीज़ वहाँ से निकल रहे हैं, इसका मतलब कभी ना कभी ये जो लोग थे उस समय के यूज किए होंगे, तभी तो है, यूज किए होंगे तभी तो है। कि अगर यूज नहीं किए होते, उसके बारे में नहीं जानते, तो शायद इन सारी चीज़ वहाँ से नहीं मिलते। तो हम इन सारी चीज़ों का अगर अध्ययन करके अगर निष्कर्ष निकालना चाहें तो हम यही कर सकते हैं कि जो इंडस रिवर सिविलाइजेशन वो क्या है, पूरी तरह से डेवलप है, जो आज के समय से पूरी तरह से वो क्या करता है, मेल खाता है। इट मीन्स डैट द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड बीन सीट ऑफ आर्ट्स। इसका मतलब ये हो रहा है कि उस समय के जो लोग थे वह आर्टिस्ट का भी कार्य करते थे। तो ये मुख्य रूप से वहाँ के व्यवसाय था, वहाँ के लोगों का व्यवसाय था इंडस रिवर सिविलाइजेशन का। तो आप कह सकते हो कि इंडस रिवर सिविलाइजेशन जो थी पूरी तरह से डेवलप थी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।